हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो अपना चैनल हर्ष किसान। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि धान की फसल के लिए फिटकरी फ़ायदा पहुंचाती है या नहीं। कुछ किसान कहते हैं कि मिट्टी के पीएच वैल्यू को बढ़ा देती है जिससे क्षारीय हो जाएगी। कुछ किसान कहते हैं कि फिटकरी मिट्टी के पीएच मान को कम कर देगी जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिटकरी के लाभ और हानि दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके। किसान भाइयों, धान की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन 6.5 पीएच मान ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन मिट्टी का पीएच मान 8.5 है तब भी हम धान से अच्छी खेती कर सकते हैं। यदि मिट्टी का पीएच मान 5 तक है तो भी हम अच्छी खेती कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान मिट्टी का अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित करता है। मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता से ही पोषक तत्व की मिट्टी में उपलब्धता का पता लगाया जा सकता है। 5.5 से नीचे पीएच मान वाले मिट्टी को अम्लीय कहा जाता है। 5 से पीएच मान कम होने पर मिट्टी में उपलब्धता का सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम पौधे को मिल जाता है। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चूने का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में आयरन की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। आयरन की कमी से पौधे पीले और पौधे से कम कल्ले आते हैं। क्षारीयता को कम करने के लिए सल्फर युक्त खाद इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। देखा जाए तो फिटकरी एक फर्टिलाइजर ही है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी की शक्ति बढ़ती है, मिट्टी की पीएच वैल्यू में कमी आती है जिससे पौधे में और घुलनशील रूप से मौजूद पोषक तत्वों को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करते हैं। फंगस और बैक्टीरिया दोनों को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि बासमती धान में लगने वाली बैकांडी बीमारी जड़ संग को फिटकरी कंट्रोल कर रही है। एक तरीके से कीटनाशक का भी कार्य करती है। रस सूचक कीटों के साथ साथ दीमक और कुछ हद तक सुंडी को भी कंट्रोल करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम धान की फसल में फिटकरी किसी भी अवस्था में दे सकते हैं। धान में फिटकरी 1 से 2 किलो प्रति एकड़ यूज किया जाता है। यूज करने के तरीके में यदि सिंचाई करने जा रहे हैं तो पानी की धार में 1 से 2 किलो सफ़ेद फिटकरी रख दें। पानी के साथ घुलकर फिटकरी पूरे खेत में फैल जाएगी। इसके अलावा आप 1 से 2 किलो प्रति एकड़ की दर से कूटकर या महीन चूर्ण कर लें और किसी फर्टिलाइज़र या रेत के साथ मिलाकर फसल को दे सकते हैं। बात आती है इसके नुकसान की। नुकसान इसके कुछ नहीं है। यदि आपकी मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि फिटकरी में ज़्यादा खटास होती है। इसीलिए इसे अम्लीय मिट्टी में देने से अम्लीय में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। स्प्रे की बात करें तो फिटकरी एसिडिक होती है जिससे स्प्रे से पौधे की पत्ती झुलस सकती हैं। जिन पौधों में सिट्रिक एसिड की ज़रूरत होती है तो उन पौधों को 1 से 2 ग्राम फिटकरी पानी में मिलाकर स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, फिटकरी का कोई नुकसान नहीं है। यदि आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 8.5 के बीच में है तो प्रति एकड़ 1 से लेकर 2 किलो की दर से सफ़ेद फिटकरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और किसान हित में शेयर करना ना भूलें। और किसान भाइयों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।